Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss oxidation of carboxylic acid. And this oxidation of carboxylic acid is known as oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. देखो हम ऑलरेडी ऑक्सीडेशन के चैप्टर के बहुत सारे जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं सबका ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, एक्टिवेटेड एंड अनएक्टिवेटेड CH बॉन्ड का हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो ऐसे ही आज हम जो अपने ऑक्सीडेशन की जो ये सीरीज है इसमें पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ऑलवेज एंड ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होने की वजह से ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और जो ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन की, ये लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन आप लोग देख सकते हो कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, अगर उसकी आप रिएक्शन कराते हो लेड टेट्रा एसीटेट के साथ तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एल्कीन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करनी होती है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है वो रिप्लेस हो जाता है लेड के एसीटेट के साथ, और एसिटिक एसिड रिएक्शन मिक्सचर से साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है। अब हमने कहा कि जो ये रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इसका फर्स्ट स्टेप तो इनिशिएशन वाला स्टेप होगा, जिसमें फ्री रेडिकल इनिशिएट करता है। इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन के बाद, लेड टेट्रा एसीटेट से रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है, जो कि एक एस्टर है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, उसका होता है रेडिकल में कन्वर्जन। तो यहाँ से RC जो बॉन्ड है इसका होगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। यहाँ से भी इस बॉन्ड का होगा रिंग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, R रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और लेड ट्राई एसीटेट रिमूव हो जाएगा। अब जो ये R रेडिकल बना है ये क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस करेगा। इसको हम प्रोपोगेशन स्टेप बोल सकते हैं। R रेडिकल रिएक्शन करेगा अगेन लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ फिर से रिएक्शन करेगा। और जब भी ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर अगेन क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा R कैटाइन एंड रेडिकल लेड OAC ट्वाइस OCOR। अब जो ये R कैटाइन आपको मिला है, अल्काइल का जो कैटाइन आपको मिला है, इसकी नेचर कैसा है? ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, किस टाइप का ये कैटाइन है, उस पर डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ से आपको एल्केन भी मिल सकता है, एल्कीन भी मिल सकता है और एस्टर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल में जैसे कि ये हमने लिया एक साइक्लिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ
in presence of chloroform and photolysis, then there is formation of cyclobutane. एल्केन में कन्वर्ट हो गया साइक्लोब्यूटेन में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। जनरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो जो डोमिनेंट प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सा होगा, एल्कीन, और साथ में क्या हो सकता है, एसीटेट एस्टर। अब देखिए एल्कीन डोमिनेट करेगा एसीटेट एस्टर के साथ, वो डिफरेंट कंडीशंस आएंगी। अगर आप रिएक्शन कराते हो पोटासियम एसीटेट से, पोटासियम एसीटेट के साथ, पोटासियम एसीटेट से, तो पोटासियम एसीटेट से रिएक्शन कराने से क्या होगा, एल्कीन डोमिनेट बनेगा और एसीटेट क्या बनेगा, स्मॉल अमाउंट में। तो एल्कीन का एसीटेट के साथ अगर रेशो आपको इंक्रीज करना है, मीन्स एल्कीन की कंडीशन ज़्यादा रखनी है आपको, तो आप रिएक्शन किससे करा दोगे, पोटासियम एसीटेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे। ऐसा ही हम एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। जब हम इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, अगेन कार्बोक्सिलिक तो है, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एसीटेट, then there is formation of the double bond. क्या होगा कि जो आपका डबल बॉन्ड जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। अगर आप लेड टेट्रा एसीटेट से रिएक्शन करा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एसीटेट। एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, बाकी सेम रिएक्शन रहेंगे, आप कितने भी एग्जांपल आप इसके देख सकते हो। जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हो लेड टेट्रा एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की, तो यहाँ से अगेन आपको क्या मिलेगा, एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो आप क्या बोलोगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑलवेज एंड ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड, हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन जनरली हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि आर ग्रुप हमने किस टाइप का लिया है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन का रहेगा, सेकंड स्टेप में प्रोग्रेस होगी, प्रोपोगेशन स्टेप रहेगा। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड लिया था। जब हमने इसका डिकम्पोजिशन किया लेड टेट्रा एसीटेट के साथ तो साइक्लोब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी। एल्कीन जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है, बट अगर आपको एल्कीन ऐसे मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो आप इसका रिएक्शन करा दोगे पोटासियम एसीटेट के साथ। ये हमने कुछ रिएक्शंस देखी जिसमें एल्कीन क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।